ये सारी उम्र यही सुनते रहे हैं। और जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को स्ट्रांग नहीं करती, मेरे मेरे पर्सनल व्यू में इस मुल्क में जाओ अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा सियासतदान कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा पब्लिक में भी सेंटिमेंट्स थे, लीडर भी थे जिनका कॉम्पिटेंसी भी थी। और उस दौर में एक ही बात हुई थी कि सारी पार्टियों को इकट्ठा करके 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री ना किया हो। तो उसके बाद उसका वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हुई थी। अब भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नहीं होंगी और ये देखेंगी कि मैं किसी तरह हुकूमत में आ जाऊं, और ये भी बात है कि कोई भी फ़र्द वाहिद जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है। किसी फ़र्द का होना ये नहीं कि मैं हुआ तो सिस्टम चलेगा, मैं ना हुआ तो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम चलाने के लिए आप सबको एक होना चाहिए। ये आज ये बहुत अच्छी उन्होंने इकदाम है कि आज नेशनल डायलॉग कमेटी इन्होंने तश्कील दी है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का होना अदरवाइज़ भी ज़रूरी है। जब आप मेन स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे, तो ये मामला, ये आज की बैठक है, ये भी इसी तरह मीडिया पे आएगी, ये हुआ वो हुआ। सबसे अहम रोल इसमें मीडिया का ही होता है, चाहे वो मीडिया मेरे ख़िलाफ़ बोले या मेरे हक़ में बोले। तो जो बंदा सोच रहा है, तो देख रहा है, वो उसने एनालिसिस करना होता है कि ये मीडिया वाले जो कह रहे हैं, आया ये इसमें कोई सच्चाई है या इसमें कोई ऐसी वजूहत हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सच है या नहीं। तो इसलिए मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज सारी शामिल थी। आज की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारी शामिल हुई थी। हम मीडिया में देखते रहते हैं, सबको, आप में से भी ऐसे साहिबान हैं जिनको मीडिया में हमने कुछ और सुना है, अभी वो कुछ और कह रहे हैं। ऐसे नहीं होने चाहिए। सामने शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बड़ा दिलेरी से अपना इनके खिलाफ केस हुआ तो वो उन्होंने लड़ा और इक्विट हुए, ऑनरेबली इक्विट हुए। और इसी तरह आपकी हिस्ट्री में है कि आसफ जरदारी को 14 साल सज़ा हुई तो आज दूसरी दफ़ा है वो प्रेसिडेंट हो गए। इसलिए सियासी विक्टिमाइजेशन मैं ये कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके तदारक के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत होना चाहिए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद मजबूत नहीं होंगी, सिस्टम आगे नहीं चलेगा। अगर एक भी पार्टी ये इंतशार की सियासत को छोड़कर एक तमीरी सियासत पे हिस्सा करना चाहिए और मुल्क की तरक्की को देखना चाहिए, अवाम के बेनिफिट को देखना चाहिए, और अपना किरदार जो है वो अवाम के सामने ऐसा हो कि अवाम भी कहे कि ये जो पॉलिटिशियन है इसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कौम के लिए किरदार है और अवाम के लिए और मुल्क के लिए जो किरदार है, उसको ही अप्रिसिएशन होनी चाहिए या उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। फिर आज की सूरत हाल आपके सामने है कि इंडिया के साथ हम 75 साल से जंग लड़ रहे हैं और अपने आप को डिफेंस पोजीशन पे ही रखे हुए हैं कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बहुत बड़ा ताकतवर है। तो आज इंटरनेशनली इंडिया के पास इकानमी भी थी, उसके पास अवाम भी थी, उसके पास फ़ौजी साजो सामान भी थे। हमने बैक में आपने जंगें लड़ी हैं, आपको सारों को पता है क्या हुआ। लेकिन आज की जो सिनेरियो है दुनिया में, पाकिस्तान का एक नाम है और पाकिस्तान अब एक ताकत के लिहाज से दुनिया में आइडेंटिफाई हो चुका है कि पाकिस्तान एक बड़ा एक मुल्क है जो अपने आप को भी डिफेंड करना जानता है, और अगर कोई वायलेशन इसकी करता है तो उसके भी ख़िलाफ़ काम करना जानता है। तो इस तरह मुल्क को चलने दें, आवाम को चलने दें, आवाम को बेहतर करें। आवाम के जितने भी इदारे हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली अपने 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 हदूद में रह के काम करना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है। सुप्रीम कोर्ट का अपना सुप्रीम अदारे का काम यही है कि वो कानून साजी करे। अगर एक नहीं होगी तो कल वो कानून साजी ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट आती भी रहती हैं, जाती भी रहती है, एडिशन भी होती है और डिलीशन भी होती है, और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो इसी तरह आप पॉलिटिकल इदारों को मजबूत करें। और मैं एक दफ़ा फिर चोई साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी। जनाब हारून रशीद साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वसीम अख्तर साहब हमारे पास कराची से तशरीफ़ लाए हैं, MKM, और ख़ुसूसी तौर पे आज सुबह लेट भी हो गए, बल्कि थोड़ा मेरा ख्याल है। और बहुत शुक्रिया वसीम भाई, और माइक इज़ योर्स। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं इस डायलॉग कमेटी के जो भी
हमारे दोस्त जिम्मेदार हैं, उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये एक एफ़र्ट लिया, एक इनिशिएटिव लिया और ये सोच लेके आए कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत बनाया उन्होंने कि सबको यहाँ मदऊ किया। मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा आपको, मुझे भी आपने कराची से यहाँ बुलाया। ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें डायलॉग की ज़रूरत है और डायलॉग की ज़रूरत सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए नहीं, किसी सियासी जमात के लिए नहीं, अवाम के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत है। हम अगर ये समझें कि हम यहाँ आज बैठ गए और आने वाले वक्त में शायद हमारा चांस लग जाए, तो फिर हमें घर चला जाना चाहिए। पाकिस्तान के इश्यूज़ सबको पता हैं, दहशतगर्दी से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल जो जिस तरह से भी हालात हैं सियासी, हम सब जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अफसोस के इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, मगर जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। अब हमें ये भी पता है कि वो क्यों नहीं है, वो बेनिफिशरी हैं, वो क्यों होंगे यहाँ। देखिए, हमें ये जो हमने एफर्ट हम ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, इसमें हमें अवाम को भी ये तासुर देना होगा कि हम एक और ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। हम अवाम के इश्यूज़ पे सीरियसली बैठ के बात करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम गुजर चुका, सफ़र कोई सियासी जमात नहीं कर रही है, अवाम कर रही है। सियासी जमातों में जितने बड़े बड़े बिग हैं जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उनके मज़े हैं सबके। फॉलोअर्स जो उनके हैं, जो वोट डालने के काम आते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। हमें उनके मसले पे बैठना चाहिए, इक़्तिदार के मसले पे नहीं कि इक़्तिदार किसको दिलवाया जाए। बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क की के लीडरशिप मिली ही नहीं आज तक, और अगर मिली तो जो लीडर 88 में प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है। 40 साल गुजर गए, उसकी ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर बनने की है आज भी, जो 88 में चाह रहा था। मतलब हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारी गलतियां भी हैं, मेरे भी 40 साल हो गए हैं सियासत में, बहुत गलतियां हैं, मगर हमने अपने अवाम के इश्यूज को एड्रेस किया है। आज मैं कराची की अगर बात करूं या सिंध की बात करूं तो मैं 4-5 घंटे बोल सकता हूं। यहाँ हम करप्शन कहाँ ले गए हम, और उसमें सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं, सब। कब रुकेगा मामला? अगर ये टीम बैठ गई है तो इन चीजों को भी एड्रेस करे। फिर इनफ इज इनफ। कितनी करप्शन करेंगे हम सियासतदान अब पाकिस्तान की तरक्की में आड़े आ रहे हैं। अगर मैं तरक्की की बात करता हूं, मैं चाहता हूं मेरे मुल्क में डैम्स बने, मेरे मुल्क में कनाल्स बने, मेरे मुल्क में सूबे बने, मगर हम सियासी जो जमातें हैं वो जो बनाने वाले हैं उनको प्रेशराइज करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि नहीं, वरना हम यूं कर देंगे, हम एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन से मसला हल नहीं होगा। हमसे ज्यादा एजिटेशन किसी ने नहीं की है। हम जानते हैं एजिटेशन क्या होती है, हमने उसके समरात देखे हुए हैं। तो अब हम भी बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, गलतियां भी की हैं, उससे सीखा भी है। तो अगर ये कमेटी बैठ गई है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम सीरियसली अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अवाम में ये तासुर ना जाए कि हम भी किसी चक्कर में हैं, हम भी डायलॉग करके
कहीं ना कहीं जगह लेना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के लिए ना बैठें, वंस फॉर ऑल हम अवाम के लिए खड़े हो जाएं, अवाम के इश्यूज के लिए खड़े हो जाएं। बदकिस्मती इतनी है कि कोई नहीं बोला। कराची की आबादी 3.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़ लिखी जाती है। सब खामोश बैठे हैं, यहां बैठे रहे सब। इतनी दफा पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, अदालतें भी खामोश रही, हम सब भी खामोश रहे, हमारा मीडिया भी खामोश रहा, आज तक हो रही है। तो अगर सीरियसली कुछ काम करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, मरने से पहले हम कुछ मुल्क के लिए बेहतर कर जाएं, सीरियसली खड़े हो जाएं। फौज हमारी है, हम फौज के हैं, अवाम से है फौज। अगर अवाम नहीं है तो फौज भी नहीं है। और वी लव आर मिलिट्री। जो लोग सफर कर रहे हैं, हमारे दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं, हमें पता है उनके दुख भी। अभी बड़े नौजवान की फोटो मैंने भी देखी, सबने देखी, अफसोस होता है। तो दहशतगर्दी से लड़ना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, तो हम कर सकते हैं। अगर हम यूनिटी में हम मुत्तहिद होंगे तो दहशतगर्दी को भी हम बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी हम बेहतर कर सकते हैं। 3,500 अरब रुपया 15 सालों में मेरे घर का, मेरे शहर का कहां चला गया, कोई सवाल नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फ्री फॉर ऑल है इस वक्त सिंध। इतनी करप्शन मैंने अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखी। कोई बोल रहा है, सब इक्तदार में लगे हुए हैं। वो 2 बड़ी जमातें जो आज इक्तदार में हैं, वो क्यों चाहेंगी कि डायलॉग हो? उनका तो वो जो पंजाबी में आप सब कहते हैं वो लगा हुआ है। वो तो अपने जो दूसरी नस्ल है उसको लाना चाह रहे हैं आपके ऊपर। अभी ठहर जाएं, अभी तो आने दें उनको। और वो ट्रेंड हुए में करप्शन में, क्योंकि उन्होंने देखी ही करप्शन है। तो हम, मेरे ख्याल में कि अब अगर जिम्मेदारी ले ली है अपना फवाद भाई, मौलवी साहब, तो इसमें इसको जंग समझ के कर लें। अब हमने अगर मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। डायलॉग को आगे बढ़ाएं। और पॉइंट ये है कि हमने बातें कर ली, मशवरे आ गए, करना क्या है, कैसे करेंगे। हम फिर यहां वही पॉइंट लेके आए कि जंग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की है। अरे अवाम सफर कर रहा है यार, पीटीआई के पीछे कौन है? अवाम है ना। 6 आदमी पीटीआई के मजे करते हैं, 8 आदमी पीपल्स पार्टी के मजे करते हैं, कुछ हमारे करते होंगे, कुछ नून के करते हैं, बाकी अवाम तो चप्पू चला रही है। अब तो वो वोट डालने के काम भी नहीं आती, पहले आती थी। तो इसको और ये मैसेज फिर सारे क्वार्टर्स में जाए कि वी आर सीरियस, एस्टेब्लिशमेंट को भी जाए, नून को भी जाए, पीपल्स पार्टी को भी जाए कि बहुत हो गया, कोई तो रोके। और मुझे पता है कि अगर मीडिया स्टैंड लेता है, और हिम्मत तो करता है मीडिया, हम देखते भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं और भुगतते भी हैं, तो उनको भी चाहिए आगे आए, सियासतदानों को चाहिए खौफ हटा के आगे आए और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने याद कराया कि कभी जो आवाम है थोड़ी बहुत वोट डाल देती थी, अब उस काम से भी गई है। तो ज़रूरी है कि जो वोट है वो आए। नदीम उल हक साहब, आपको बात करना चाह रहे हैं? छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। डायलॉग होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए,
अब डायलॉग का एजेंडा तो हमें बता दें, कोई रिफॉर्म एजेंडा है, कोई आगे चलने का एजेंडा है, या इज इट गोइंग टू द सेम ओल्ड थिंग, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बैठ के बात करेंगे, रिफॉर्म क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री कोई रिफॉर्म करेंगे, कोई इलेक्शन का रिफॉर्म करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टीज का रिफॉर्म करेंगे ताकि नई एंट्री हो, ताकि कोई वोटिंग सिस्टम चेंज करेंगे, लोकल गवर्नमेंट कोई एजेंडा भी तो बताए ना हमें क्या ये होगा। हमने आपको तकरीर का मौका इसीलिए दिया था। हाँ, तो अभी मैं